आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी कहानी पर चर्चा करने वाले हैं जो समुद्र की गहराई जितनी ही शांत पर जिंदगी की सच्चाई जितनी ही प्रभावशाली है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करते हैं जहां बदलाव ही एकमात्र निश्चित सत्य है। ऐसा समुद्र जहां लहरें बिल्कुल शांत हैं और सब कुछ बड़ा जाना पहचाना सा लगता है। लेकिन तब क्या होता है जब धाराएं अचानक बदल जाती हैं? खैर, आज की इस चर्चा में हम विहान नाम के एक समुद्री कछुए की यात्रा का विश्लेषण करेंगे। ये किसी आम कछुए की कहानी नहीं है, ये एक प्रतीक है उन अनजान बदलावों का जिनका सामना किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में करना पड़ सकता है। तो चलिए इस कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि जब जिंदगी की धाराएं बिल्कुल उलट जाएं तो अतीत को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का मनोविज्ञान आखिर काम कैसे करता है। चलिए अब इस विषय की गहराई में उतरते हैं। एक बहुत ही दिलचस्प और उतना ही जटिल सवाल उठता है यहाँ। अगर स्थितियां ऐसी बन जाएं कि किसी इंसान को बिल्कुल शून्य से एकदम जीरो से शुरुआत करनी पड़े, तो ऐसी स्थिति में क्या करना बेहतर होता है? क्या उस पुराने अतीत को पकड़े रहना बेहतर है जो अब वैसा नहीं रहा, या फिर नए सिरे से शुरुआत करने का साहस जुटाना? ये एक ऐसी दुविधा है जिसका सामना हर इंसान अपनी जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर जरूर करता है। जब अचानक रास्ते बदल जाते हैं ना, तो इंसान का दिमाग सबसे पहले उस चीज की तरफ भागता है जो सुरक्षित लगती है, जो जानी पहचानी होती है। पर क्या वो सुरक्षा सच में वास्तविक होती है? इस सवाल का जवाब हमें विहान की कहानी में मिलता है। विहान के अतीत को समझना यहाँ बहुत जरूरी है। विहान कोई आम कछुआ नहीं था, वो अपने पूरे झुंड में सबसे शक्तिशाली तैराक था। समुद्र के जितने भी ज्ञात रास्ते थे, उन सब पर उसे महारत हासिल थी। एक तरह से कहा जाए तो वो अपने उस इलाके का राजा था। उसने अनगिनत बार अपने पूरे झुंड का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया था, उन्हें भोजन के असीम भंडार तक पहुंचाया था। और इतना ही नहीं, उसने कई भयंकर तूफानों का सामना भी किया था और उनसे बचकर निकला था। इन सब बातों से एक चीज बिल्कुल साफ होती है कि विहान अपने कंफर्ट जोन में पूरी तरह से सुरक्षित और आत्मविश्वासी था। उसका ज्ञान, उसके पुराने अनुभव, यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है, और उसे लगता था कि ये ताकत जिंदगी भर उसके काम आएगी। लेकिन जिंदगी और समुद्र दोनों की ही फितरत बदलना है। स्थितियां पलक झपकते ही बदल सकती हैं। एक तरफ वो अतीत था जहां सब कुछ परिचित था, भोजन की कमी नहीं थी और हर रास्ता आसान था। और दूसरी तरफ अचानक आया एक भयानक बदलाव। समुद्र की धाराएं पूरी तरह से बदल गईं। जिन रास्तों पर कभी जीवन पनपता था, वो अब बिल्कुल बंजर हो चुके थे। भोजन के सारे पुराने स्रोत अचानक से गायब हो गए। जो ज्ञान विहान की सबसे बड़ी ढाल था, जिसके भरोसे वो इतना ताकतवर था, वो अनुभव अचानक से किसी काम का नहीं रहा। जब जिंदगी में इस तरह के मोड़ आते हैं, तो पुराना अनुभव हमारी मदद करने की बजाय उल्टा एक बोझ बन जाता है। और तब समुद्र का वो परिचित हिस्सा भी पूरी तरह से अनजान और खतरनाक लगने लगता है। अब आते हैं मनोविज्ञान पर। इस तरह के अचानक और बड़े बदलाव के बाद दिमाग कैसे रिएक्ट करता है? विहान के मन में एक भ्रम पैदा हो गया, एक बहुत ही खतरनाक भ्रम, सुरक्षा का भ्रम। उसने मन ही मन तय कर लिया, जब हमें पुराने रास्ते इतनी अच्छी तरह पता है, तो नए सिरे से शुरुआत आखिर क्यों की जाए? और यहीं से शुरू होता है इनकार, यानी डिनायल का खेल। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब स्थितियां बिगड़ती हैं, तो एक व्यक्ति पुरानी और बेकार हो चुकी स्थितियों में रुके रहने के 1000 तर्क ढूंढ लेता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो पुरानी चीजें जानी पहचानी होती हैं। इंसान को इस परिचित माहौल में एक झूठी सुरक्षा का एहसास होता है। नए की घबराहट, नए का डर इतना बड़ा होता है कि इंसान उसी बंद रास्ते पर बार बार चलता रहता है, ये जानते हुए भी कि आगे कोई मंजिल नहीं है। इस इनकार का नतीजा क्या होता है, ये समय के साथ और भी दर्दनाक होता चला जाता है। पहले दिन को ही ले लीजिए, धाराएं अचानक से बदली। तीसरे दिन तक विहान ने नए रास्तों की खोज करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। वो अपनी जिद पर अड़ा रहा। 7वां दिन आते आते स्थिति और भी ज्यादा बिगड़ गई। वो उन्हीं पुराने रास्तों पर बार बार लगातार चक्कर लगाता रहा, एक ऐसी मंजिल की तलाश में जिसका वजूद ही नहीं था। और फिर 14वां दिन, यहां तक आते आते उसे आखिर क्या मिला? सिर्फ खालीपन और एक भयानक, पूरी तरह से तोड़ देने वाली थकान। ये दिखाता है कि बदली हुई दुनिया में पुरानी आदतों को अगर लगातार दोहराया जाए, तो उससे सिर्फ ऊर्जा बर्बाद होती है और मानसिक उलझन बढ़ती है। विहान की ये लगातार कोशिश उसे नए जीवन की तरफ नहीं बल्कि अंत की तरफ ले जा रही थी। और ठीक इस निराशा के बीच इस कहानी में एक नया मोड़ आता है।
झुंड का एक युवा कछुआ विहान के पास आया और उसने एक ऐसी बात कही जो आगे चलकर इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा सबक बन जाती है। उसने बड़े शांत स्वर में कहा, कभी कभी पुराने रास्ते हमें कहीं नहीं ले जाते। ये कोई आम सलाह नहीं थी, ये एक बहुत गहरी सीख थी, एक कड़ी चेतावनी थी। जो व्यक्ति अतीत के उन पुराने रास्तों पर इस उम्मीद में तैर रहा हो कि शायद कल सब पहले जैसा हो जाएगा, उसके लिए ये शब्द किसी नींद से जगाने वाले झटके से कम नहीं है। देखिए, पुराने रास्ते अपने आप में बुरे नहीं थे, लेकिन सच्चाई ये थी कि अब समुद्र ही बदल चुका था और इसलिए वो रास्ते अब पूरी तरह से निरर्थक हो चुके थे। इस पूरी स्थिति को अगर एक अंक में बयान करना हो तो वो अंक होगा 0, 0। और ये 0 यहाँ पर सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये विहान की उस समय की पूरी शारीरिक और मानसिक स्थिति का आईना है। उसकी जिद, उसका बदलाव को स्वीकार न करना आखिरकार उसे इस 0 तक ले आया था। वो उस विशाल समुद्र में बिना किसी मंजिल, बिना किसी उद्देश्य के बस तैर रहा था। उसकी पूरी ऊर्जा खत्म हो चुकी थी, वो थकान से इस कदर चूर था कि हार मानने की बिल्कुल कगार पर था। ये ध्यान देने वाली बात है कि जब कोई अपने उस परिचित अतीत को पीछे छोड़ने से मना कर देता है तो आखिरकार एक ऐसा वक्त जरूर आता है जब जिंदगी उसे पूरी तरह से खाली कर देती है। एक ऐसी जगह जहां ना आगे बढ़ने की हिम्मत बचती है और ना पीछे मुड़ने का कोई रास्ता। लेकिन यहाँ जो तुलना उभर कर आती है वो पूरे दृष्टिकोण को बदल कर रख देती है। एक तरफ विहान है जो अपने अतीत के मोह में, पुराने रास्तों की जिद में लाचार है, एक ही जगह जमा हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ उसका पूरा झुंड है जो उस अनजान भविष्य की ओर आगे बढ़ चुका है। अब सबसे दिलचस्प बात यहाँ पर क्या है? झुंड आगे इसलिए नहीं बढ़ रहा क्योंकि उनके पास उस नए समुद्र का कोई बिल्कुल चूक नक्शा है, बिल्कुल नहीं। वो इसलिए आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि उन्होंने अतीत के उस खालीपन में डूबकर मरने से इनकार कर दिया है। उन्हें ये नहीं पता कि नया रास्ता कैसा होगा, कहाँ जाएगा, पर उन्हें ये बहुत अच्छी तरह पता है कि इन पुराने रास्तों पर अब मौत के सिवा और कुछ नहीं बचा है। तो यहाँ पर इस मोह छोड़ने या ना चिपकने की परिभाषा को समझना सबसे जरूरी हो जाता है। आखिर इसका असली मतलब क्या है? मोह छोड़ने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आगे क्या होने वाला है इसका पूरा और पक्का ज्ञान हो। इसका बड़ा सीधा सा अर्थ है बिना किसी निश्चिंतता के आगे बढ़ना, उस अतीत को पूरी तरह से छोड़ देने का साहस रखना जो अब वास्तविकता में है ही नहीं। सच्ची प्रगति तब नहीं होती जब आखिरी मंजिल पता हो। सच्ची प्रगति तब होती है जब इस बात का एहसास हो जाए कि जो जा चुका है वो अब वापस नहीं आएगा और उसे अपनी आखिरी मंजिल समझना बंद करना होगा। विहान को भी आखिरकार यहीं आकर ये गहरी सच्चाई समझ आई। उसका झुंड भी आगे की अनिश्चितता से डर रहा था, बिल्कुल डर रहा था, पर वो लोग अपने डर से एक कदम आगे निकल चुके थे। और अब यहाँ से इस कहानी में एक नया जोश आता है। चलिए देखते हैं कि जब इस मोहभंग को हकीकत में उतारा जाता है तब क्या होता है। विहान ने आखिरकार वही कदम उठाया जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। उसने प्रैक्टिकली काम किया। पहला कदम, उसने गहरी सांस ली जिसमें उसने अपने भाई को, अपने डर को पूरी तरह से स्वीकार किया। दूसरा कदम, उसने एक बिल्कुल नई दिशा चुनी, बिना इस गारंटी के कि वहां कामयाबी मिलेगी या नहीं। और तीसरा कदम, उस घबराहट के बावजूद वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके एक एक फ्लिपर आगे बढ़ते हुए नए समुद्र की तरफ तैरने लगा। उसने उस असमंजस को अपना लिया था। इस बार वो अपने पुराने घमंड के साथ नहीं तैर रहा था, बल्कि उस नए साहस के साथ तैर रहा था जो अनजान भविष्य के दरवाजे खोलता है। और जब पुराने का मोह पूरी तरह से छूट जाता है ना, तो उसके परिणाम सच में बेहद शानदार होते हैं। जीवन का ये जो अनजान समुद्र है, ये अपने अंदर ढल जाने की क्षमता को कैसे पुरस्कृत करता है, ये विहान के नए सफर में देखा जा सकता है। नए रास्ते पर आगे बढ़ते हुए विहान ने नए और बहुमूल्य कौशल सीखे, ऐसे कौशल जो उसने उस पुराने जाने पहचाने समुद्र में कभी नहीं सीखे थे। उसे वहां भोजन के नए और बहुत ही समृद्ध स्रोत मिले, और सबसे बड़ी बात, उसने अपनी वो शारीरिक और मानसिक ताकत वापस पाली जो 0 पर चली गई थी। उसने ये सीख लिया कि लचीलापन यानी अडैप्टेबिलिटी किसी भी स्थिर ज्ञान से कहीं ज्यादा ताकतवर चीज होती है। इस नए सफर ने उसे पुराने विहान के मुकाबले कहीं ज्यादा मजबूत, आत्मविश्वासी और शांत बना दिया था। इस पूरे विश्लेषण का और विहान की इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण निचोड़ इसे गहरी सच्चाई में छिपा है, और वो सच्चाई ये है कि सच्ची महानता सब कुछ जानने में नहीं, बल्कि फिर से शुरुआत करने का साहस रखने में है।
विहान इसलिए महान नहीं था क्योंकि उसे समुद्र के सारे पुराने रास्ते याद थे, बल्कि वो इसलिए महान बन गया क्योंकि जब वक्त आया तो उसने बिल्कुल शून्य से शुरुआत करने का असाधारण साहस दिखाया। अतीत को उसकी जगह पर यानी अतीत में ही छोड़ देना एकमात्र ऐसी कुंजी है जिससे आने वाले कल के उन अनगिनत अवसरों के दरवाजे खोले जा सकते हैं। ज्ञान बेशक इंसान को बहुत आगे ले जाता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जब समुद्र ही पूरी तरह बदल जाए तो सिर्फ और सिर्फ साहस ही इंसान को डूबने से बचा सकता है। अब हम इस चर्चा के अंत में पहुंच चुके हैं। विहान का ये चित्र और उसकी ये यात्रा एक ऐसा सवाल छोड़कर जाती है जिस पर हर इंसान को थोड़ा रुक कर विचार जरूर करना चाहिए। जिंदगी में जब ऐसे मुकाम आते हैं जहां पुरानी पहचान, पुराना रुतबा और पुराने ज्ञान की अचानक कोई कीमत नहीं रह जाती, तब दो ही रास्ते बचते हैं। तो क्या कोई उस गायब हो चुके अतीत को, उस बीत चुकी छवि को कस के पकड़े रहेगा, या फिर एक नई शुरुआत के इस बेहतरीन और रोशनी से भरे अवसर को खुले दिल से अपनाएगा? उम्मीद है कि विहान के इस सफ़र और शुरुआत करने की इस दार्शनिक गहराई से जिंदगी को देखने का एक नया दृष्टिकोण जरूर मिला होगा। अगर इस विश्लेषण को देखकर किसी को भी अचानक आने वाले बदलावों का सामना करने की थोड़ी सी भी प्रेरणा मिली है तो इस चर्चा को लाइक जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि आगे आने वाले समय में भी ऐसी ही ज्ञानवर्धक, रोचक और सीखने वाली कहानियों का विश्लेषण लगातार सभी तक पहुंचता रहे। इस विश्लेषण के साथ जुड़े रहने और इस विचार विमर्श का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे नए रास्तों पर और नई चर्चाओं में मिलते हैं।